हेलो बच्चों, और आई होप आप सब ठीक होंगे। नेचुरल रिसोर्स का हम सबका ये सेकेंड लेक्चर हम सबका बनने जा रहा है यहाँ पे, ओके। और इसमें हम कवर करेंगे, सबसे पहला रहेगा वाटर साइकिल, सेकेंड रहेगा हम सबका नाइट्रोजन साइकिल, थर्ड रहेगा आपका कार्बन साइकिल, फिर ऑक्सीजन साइकिल। ये दूसरा यूनिट है बायोजियोकेमिकल, ठीक है। ये हम सबका आएगा बायोजियोकेमिकल में, ठीक है। बायोजियोकेमिकल में ये हम सबका आता है। और ये चीज़ था क्या, लेसन क्या था हम सबका, नेचुरल रिसोर्स था, हम सब जानते हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स था हम सबका, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो बायोजियोकेमिकल में, ठीक है, कुछ चीज़ें आप जान लो यहाँ पे। एक होता है बायोटिक, ठीक है, एक होता है एबायोटिक, ठीक है। मतलब लिविंग से नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे वो केमिकल के थ्रू चेंज होता है यहाँ पे। तो इन सब टॉपिक में हम ये सब कवर करेंगे। सबसे पहला हम सबका रहेगा यहाँ पे वाटर साइकिल, वाटर साइकिल। दूसरा हम सबका रहेगा नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। तीसरा हम सबका रहेगा कार्बन साइकिल, तीसरा कार्बन साइकिल। चौथा रहेगा हम सबका ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। और इस लेक्चर में बस हम सबको यही टॉपिक कवर करना है। और हाँ, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं पहले से बता दूँ आप सबसे, ये चीज़ स्टार्ट होने से पहले कॉपी पेन ज़रूर ले लेना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। आप लेक्चर अटेंड करते चले जाओगे, 1% आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम सब अपना टॉपिक, ठीक है। सबसे पहला हम सबका रहेगा वाटर साइकिल। सबसे पहला हम सबका क्या रहेगा, वाटर साइकिल। तो हम सब सबसे पहले से बात करते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। क्या होता है ये वाटर साइकिल, चलो देखते हैं हम सब यहाँ पे। ये मान लेते हैं हम सब पॉन्ड वगैरह है, ठीक है, या कोई नदी तालाब है यहाँ पे। ये हम सबका लैंड रीजन है, ठीक है। ये हम सबका भूमि मान सकते हो या धरती, कुछ भी, ठीक है, भूमि धरा है। तो यहाँ पे आप जानते हो यहाँ पे क्या होते हैं, पेड़ वगैरह, ठीक है। कुछ इंसान भी यहाँ पे होते हैं, और कुछ मैंने यहाँ पे एक डेंजरस एनिमल बना दिया यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, लायन बन गया हम सबका। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो जब सन का देखो यहाँ पे, जब सन निकलेगा, इसकी जब रेडिएशंस जब यहाँ पे पड़ेंगी, ठीक है, या फिर यहाँ पे जब पड़ेगी, तो आप जानते हो यहाँ पे ये चीज़ क्या था, पौंड तालाब था। तो इससे क्या होगा, वाटर इवापोरेट होके ऊपर ही तो जाएगा, ठीक है। तो वाटर इससे कहाँ जाएंगे, ऊपर इवापोरेट होके, ठीक है। जब इस पे पड़ेगा, प्लांट पे पड़ेगा, तो ये भी कुछ करेगा, ये अपना प्रोसेस को बोलेंगे यहाँ पे ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। और एनिमल या फिर ह्यूमन, यहाँ पे एनिमल में, ह्यूमन को एनिमल में अंतर्गत रखा गया है। ये क्या करेंगे, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो जब ये H2O ऊपर गया, ठीक है, इवापोरेशन के फॉर्म में, यहाँ पे प्लांट वाला, जब सन की रेडिएशन जब प्लांट पे पड़ेंगी तो ट्रांसपिरेशन हुआ। ये जब एनिमल रिस्पायरेशन अपना करेंगे, तो ये चीज़ जब ऊपर जब जा रही है, तो ऊपर आप जानते हो क्या बनाएगा, क्लाउड, ठीक है, बादल बनाएगा ऊपर। और क्लाउड जब बनाएगा तो बहुत ज़्यादा जब ठंडा होगा, कंडेंस फॉर्म में जब हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाटर नीचे आ जाएंगे, ये वाटर कहाँ आ जाएंगे, नीचे। और फिर ये बारिश का रूप ले लेगा। तो ये चीज़ क्या होती है, एक दूसरे से ऐसे ऐसे करके ये चलती रहती है। पानी नीचे आया, फिर सन निकलेगा, इवापोरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, रिस्पायरेशन होगा, फिर यही प्रोसेस, यही बार बार तो एक साइकिल का फॉर्म ले रहा है ना, लाइक दिस, ठीक है। ये चलता रहेगा, ये कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा अपना, ठीक है। तो ये इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। बहुत ईजी था हम सबका, आई होप समझ में आया होगा। अब चलो हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल का। तो आई होप इतना नोट करो पहले, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो चलो हम अब की बार बात करेंगे, पहले नोट कर लो आप, ठीक है। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल का। नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे हम सबका क्या होता है। तो चलो इतना हो गया होगा अब सबका। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल। कॉपी पेन लेके जरूर बैठना, इसीलिए मैं बोला हूँ, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। प्रो स्टूडेंट अभी नहीं बने हो आप सब। चलो अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। आप जानते हो एटमॉस्फेयर में, ठीक है, नाइट्रोजन भी है,
एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, और कितने परसेंट में, अप्रॉक्स माना जाता है 78% है, ठीक है। तो इस चीज़ में देखो नाइट्रोजन हमारे सेल्स के लिए और भी प्लांट्स के लिए ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट, ये क्या है, बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी रहता है हम सब के लिए। तो ये देखो अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन डायरेक्टली अचीव या फिर एडॉप्ट नहीं कर सकते प्लांट, ठीक है, वो दूसरे फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये ईयर में रहेगा, ईयर से सबसे पहले सॉइल में जाएगा, मिट्टी में जाएगा, ठीक है। तो ईयर से सॉइल में जाएगा, तब फिर जाके प्लांट इसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे अपने अंदर। तो प्लांट, ये इसका कहने का मतलब ये डायरेक्ट निकल रहा है कि अगर नाइट्रोजन है, हवा में अगर नाइट्रोजन है तो प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकते इसको, ठीक है, वो इनडायरेक्टली इसको लेंगे, मतलब दूसरे से किसी से लेंगे, सॉइल से लेंगे, मिट्टी से लेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर हवा मिट्टी में जा रहा है, ठीक है, हवा का ये नाइट्रोजन अगर मिट्टी में जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। अच्छा, ये नाइट्रिफिकेशन अगर हो ही रहा है, नाइट्रिफिकेशन है क्या, एयर से नाइट्रोजन किस में जा रहा है, एयर से नाइट्रोजन किस में जा रहा है, हम सबका सॉइल में जा रहा है, मिट्टी में जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये एयर से जब सॉइल में जा रहा है तो इसको ले जाने वाला भी कोई होगा, तो हम उसको बोलते हैं, ये चीज़ हम सबका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब ये चला जाएगा, जब सॉइल में चले जाएगा तो आप जानते हो इसको कौन अडॉप्ट कर लेगा, इसको प्लांट कर लेगा। तो इसको हम बोलेंगे प्लांट प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और प्लांट प्रोटोप्लाज्म कब बनेगा, अब प्लांट के अंदर क्या आ गया, आप जानते हो प्लांट के अंदर हम सबका प्लांट का आ गया है, इसमें प्लांट प्रोटीन आ गया, प्लांट प्रोटीन्स, ठीक है। प्लांट प्रोटीन्स कहने का मतलब इसमें नाइट्रोजन अब क्या हो चुका है, नाइट्रोजन अब आ चुका है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे प्लांट प्रोटोप्लाज्म या फिर प्लांट प्रोटीन। अब यहाँ देखो, अब इस प्लांट को आप एक चीज जानते हो, इस प्लांट को कौन कंज्यूम करेगा, एनिमल। तो हम यहाँ पे अगेन हम बोलेंगे, यहाँ पे हम सबका हो जाएगा, यहाँ पे एनिमल, आप जानते हो ना प्लांट को आप एनिमल कंज्यूम कर लेंगे। या हम सब की अगर बात करें तो हम सब भी इस पे डिपेंड है ना, क्रॉप्स वगैरह, फसल वगैरह पे, गेहूँ धान ये सब हो गया, तो हम सभी तो इसको खाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लांट प्रोटोप्लाज्म है, अब फिर कहाँ आएगा, एनिमल प्रोटोप्लाज्म, ओके। तो ये चीज़ हुआ। तो यहाँ पे हम बोल क्या सकते हैं, एनिमल, नाइट्रोजन किसके अंदर गया, एनिमल के अंदर गया, तो यहाँ पे हम बोलेंगे एनिमल प्रोटीन, यानी कि नाइट्रोजन किसके अंतर्गत चला गया, नाइट्रोजन एनिमल के अंदर चला गया। सबसे पहला किस में गया, सबसे पहला नाइट्रोजन गया किसे, हवा से किस में गया है, मिट्टी में गया है, उसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। कौन करवाया है हवा से मिट्टी में, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। प्लांट प्रोटोप्लाज्म था, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। जब मिट्टी में चला जाएगा तो जाहिर सी बात है प्लांट ले लेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लांट प्रोटोप्लाज्म, और इस चीज़ को हम बोलते हैं प्लांट प्रोटीन, ये बना लिया अपना। और नाइट्रोजन गया तभी तो ये प्लांट प्रोटीन बनेगा ना। अब इसके बाद इस प्लांट को कौन खा लेगा, ठीक है, एनिमल। तो एनिमल प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा, यानी कि एनिमल का प्रोटीन ये बन गया और नाइट्रोजन इसके अंतर्गत आ गया, ठीक है, एनिमल के अंतर्गत आ गया। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, यहाँ पे आप जानते हो ना, नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं, जो कि ए के फॉर्म में कर देते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये यूरिन वगैरह डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम सबका NH3, ठीक है, अमोनिया जिसको बोलते हैं, नेशनल हाईवे मत समझना, ये अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया। तो अमोनिया के फॉर्म में ये डिस्चार्ज कर देते हैं यूरिन वगैरह, ठीक है, या फिर डंग बोल सकते हो इसमें। तो NH3 ये हो गया, मतलब ये निकल गया यहाँ से। तो आप यहाँ पे देखो, ये तो एनिमल किया है ना, ये एनिमल प्रोटोप्लाज्म जो था, या फिर एनिमल जो प्रोटीन था, कौन किया है, एनिमल किया है। लेकिन एक प्रोसेस इसमें भी होता है, जो कि प्लांट भी इसको अमोनिया को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, उसको बोलते हैं हम अमोनिफिकेशन, ठीक है, अमोनिफिकेशन, ठीक। अच्छा, अब देखो ये अमोनिया सॉइल में पड़ा धीरे धीरे क्या बनाएगा ये, ठीक है, ये अमोनिया अब बनाएगा नाइट्रेट,
नाइट्रेट क्या बनाएगा, यहाँ पे नाइट्रेट बनाएगा। एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। ये अब एक कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, सॉइल में पड़े पड़े कौन, अमोनिया, ये बनाएगा नाइट्राइट, नाइट्राइट कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, नाइट्राइट क्या बनाएगा, कंपाउंड। और ये नाइट्राइट कंपाउंड फर्दर एक केमिकल में और डिवाइड कर देगा, डेट इज नाइट्रेट, नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट में कर देगा। और यही नाइट्रेट अब ये डीनाइट्रिफिकेशन करवा देगा, क्या करवाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। अच्छा, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, एक नाइट्रिफिकेशन है, एक डीनाइट्री। तो डीनाइट्रिफिकेशन जस्ट इसका इनवर्स है, उल्टा है इसका। नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है एयर टू सॉइल, नाइट्रोजन को हवा से मिट्टी में लेगा। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है अब ये करवाएगा सॉइल, यानी मिट्टी से नाइट्रोजन किस में करवा देगा, एयर में, ठीक है। तो अगर अच्छे से इसको देखें तो ये भी एक साइकिल का फॉर्म ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो एबॉयटिक से बॉयटिक में जा रहा है, ठीक है, फिर एबॉयटिक से बॉयटिक, मतलब नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग्स में जा रही है, ठीक है, ये हवा यहाँ पे। तो इसीलिए इसको बोला गया था बायोजियो केमिकल, ठीक है। तो ये चीज़ किसका हो गया, ये नाइट्रोजन का साइकिल हो गया। बात समझ में आ गई। तो इसको मुझे पता है अगर पहली बार देखे होंगे तो नहीं समझ में आया होगा, वीडियो फिर से पीछे करना, फिर देखना और लिखते चलना, ठीक है। तो ये हम सबका हो गया नाइट्रोजन साइकिल। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। अब तीसरा हम सबका रहेगा कार्बन साइकिल। तो इतना पहले नोट कर लो, ठीक है, इतना पहले नोट करो। तो आई होप इतना आप सबका हो गया होगा सॉरी इतना आप सबका हो गया होगा नाइट्रोजन साइकिल। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। नाइट्रोजन आप जानते हो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हवा में प्रेजेंट है 78% में। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हम सबका देखो क्या होता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहने का मतलब होता है एक ऐसा बैक्टीरिया होता है कि हवा में से नाइट्रोजन को सॉइल में ले जाता है। मैंने बताया सबसे पहली बात, हवा में से नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट नहीं ले सकता है, प्लांट तुरंत ट्रैप नहीं कर सकता, उसको इनडायरेक्टली लेना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है हवा से नाइट्रोजन सॉइल में जाना, मिट्टी में जाना। तो एयर नाइट्रोजन किस में ले जा रहा है, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन के द्वारा एयर से सॉइल में जा रहा है नाइट्रोजन। अब यहाँ पे देखो जो प्लांट एक प्रोटोप्लाज्म है, प्लांट अब जानते हो जब मिट्टी में चला गया तो जाहिर सी बात है प्लांट ले लेगा, तो प्लांट प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। लेकिन नाइट्रोजन किसके अंतर्गत, अंदर किसके गया, प्लांट के अंदर गया, तो इसको हम बोलेंगे प्लांट प्रोटीन। और प्लांट प्रोटीन तभी बोलेंगे जब नाइट्रोजन इसके अंदर चला जाएगा। एनिमल प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एनिमल प्रोटीन होता है। क्या होता है ये, एनिमल प्रोटीन। और एनिमल प्रोटीन कब बोलेंगे, जैसे प्लांट है तो प्लांट को कौन कंज्यूम कर लेगा, एनिमल कर लेंगे, उसको हम बोलेंगे एनिमल प्रोटीन। या फिर नाइट्रोजन इसके अंदर चला गया तो इसको हम बोल सकते हैं एनिमल प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ पे देखते हो क्या चीज़, नाइट्रोजन वेस्ट कौन करेंगे, नाइट्रोजन वेस्ट ये हम सबका अमोनिया। जैसे एनिमल क्या करते हैं, या डिस्चार्ज करते हैं यूरिन वगैरह, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, अमोनिया होता है, ठीक है। तो ये कुछ दिन तक मिट्टी में जब पड़ा रहेगा तो ये सॉइल में चला जाएगा, ठीक है, और सॉइल से फिर एक नया कंपाउंड बनाएगा जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रिक, ठीक है, नाइट्रिक कंपाउंड बनाएगा। फिर दूसरा इसको फर्दर केमिकल में चेंज कर देगा, इसको हम नाइट्रेट बोलेंगे। और फिर ये नाइट्रेट क्या करवा देगा, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन कहने का मतलब नाइट्रिफिकेशन का जस्ट उल्टा है डीनाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन क्या था, एयर से नाइट्रोजन सॉइल में जा रहा था, तो यहाँ से सॉइल से एयर में जा रहा है हम सबका, ठीक है। और एक चीज़ और है, प्लांट में भी कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं कि ये अमोनिया क्या करते हैं, अपने से बाहर करते हैं, तो इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। तो ये हो गया अपन का नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो बहुत ईजी था ये भी, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इसको बार बार लिखेंगे, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह आप सबका कहीं मिस्टेक ना हो, बस आप सबका ये हो जाएगा। तो नाइट्रोजन साइकिल था। अब हम किसकी बात करेंगे, कार्बन साइकिल का, ठीक है, इसकी बात करेंगे कार्बन साइकिल। अब कार्बन साइकिल देखो हम सबका क्या होता है, हम सबका है कार्बन साइकिल। अब देखो यहाँ पे कार्बन साइकिल हम सबका क्या होता है, आप जानते हो एटमॉस्फेयर में कार्बन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, एटमॉस्फेयर में अपने, बस समझ में आ रही है। तो आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको सॉइल मिट्टी में ले जाने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट कौन
अपने अंदर कंज्यूम करेंगे? सबसे पहले प्लांट कर लेंगे, ठीक है, प्लांट। लेकिन किस फॉर्म में करते हैं? प्लांट भी अपना कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेंगे। क्या बनाएंगे यहाँ पे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा कौन? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा? प्लांट लेंगे। अब देखो प्लांट को कौन कंज्यूम करेगा? एनिमल करेगा। तो अगेन ये फिर कौन बनाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बनाएगा? अब की बार कौन बनाया? प्लांट को कौन खाएगा भाई? हाँ भाई, एनिमल खाएंगे, एनिमल, ठीक है। तो एनिमल खाएंगे। अच्छा अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जान लो। ये जैसे कि प्लांट जब होता है ना, जब ये प्लांट क्या हो जाता है, जब ये बर्नर फॉर्म में हो जाता है, यानी कि बहुत दिनों तक नीचे दबे होते हैं, तो ये कोल का रूप ले लेते हैं। तो कोल मतलब होता है कोयला, ठीक है। तो हम कोयला भी इससे निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं निकल जाएगा। ये हजारों करोड़ों वर्ष जब नीचे दबा रहेगा हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर से, तो ये चीज़ क्या, ये कोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम सबका प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अच्छा ये एनिमल, ये प्लांट और ये एनिमल, ये अगर दोनों अगर मिक्स हो जाएं, ठीक है, यानी कि धरती के नीचे दब जाएं ये, और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इन पे पड़े, तो ये चीज़ हम सबका यहाँ पे आप जानते हो नेचुरल गैस जिसको बोल सकते हैं, या फिर पेट्रोलियम भी यहाँ पे, पेट्रोलियम भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या हो गई, आप प्लांट से जब क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा, या अंदर बहुत ज़्यादा दिन से क्या है, मतलब इंसर्ट है, मतलब डाला हुआ है अंदर, ठीक है, बहुत हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर पड़ रहा है, तो ये कोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कोयले के। और ये एनिमल और प्लांट, ये दोनों पेट्रोलियम में, ये लिक्विड रूम में आ जाएंगे। किस में आएंगे? ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। ये चीज़ें हो गई। अब अगेन देखो इसमें क्या होता है, एनिमल फिर क्या करते हैं? एनिमल फिर रिस्पायरेशन करेंगे। क्या करेंगे? एनिमल फिर रिस्पायरेशन करेंगे, रिस्पायरेशन, ठीक है। और रिस्पायरेशन करेंगे, फिर आप जानते हो हम ऑक्सीजन अंदर लिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़े, तो हम ही सब एनिमल के कैटेगरी में हम सबको भी रखा गया है। तो यहाँ से अगर रिस्पायरेशन हम बाहर किए, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर किए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये देखो यहाँ पे मिल गया। तो ये भी एक अगर टाइप से देखा जाए तो ये चीज़ क्या है, ये भी चीज़ एक साइकिल बन रहा है ना, कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ये कार्बन का साइकिल हो गया। अब हम सब बात करेंगे ऑक्सीजन का साइकिल, ठीक है। ऑक्सीजन का देखते हैं साइकिल क्या है, पहले इतना नोट करो। तो आई होप इतना हुआ होगा, आप सबका समझ में भी आया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, एटमॉस्फेयर में, ये भी कुछ परसेंट में प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, आप जानते हो प्लांट लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको हम बोलते हैं। फिर क्या होता है, जब प्लांट यहाँ पे हो गया, तो प्लांट को कौन कंज्यूम करेगा? आप जानते हो एनिमल करेंगे, एनिमल अपना फूड बनाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड इधर बना हम सबका। और आप जानते हो बहुत दिनों तक ये अगर हम सबका प्लांट अगर दबा रहे, ठीक है, धरती के नीचे, तो ये कोल का यानी कोयले का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और प्लांट और एनिमल दोनों अगर मिक्स हो जाए, अगर नीचे हैं, तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। और लिक्विड फॉर्म वही क्या होता है हम सबका, पेट्रोलियम होता है, ठीक। और ये देख लो, अब आगे एनिमल रिस्पायरेशन करेंगे, और रिस्पायरेशन में हम बाहर इनहेल अंदर लेना, एक्सहेल मतलब बाहर करना, तो हम बाहर क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हम सबका एक साइकिल कार्बन साइकिल का कंप्लीट हो रहा है। अब हम बात करेंगे बबुआ किसका, अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन साइकिल का, ऑक्सीजन साइकिल का। ऑक्सीजन साइकिल दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन बीइंग, हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। ओके, चलो आते हैं ऑक्सीजन साइकिल पे। ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है, ऑक्सीजन साइकिल पे अब जानते हो आप ऑक्सीजन भी कहाँ पे प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में। कितने परसेंट में? अबाउट 20 एंड 21%, आप इतना तो जानते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम सबको क्या करना है, आप जानते हो ऑक्सीजन को बाय रिस्पायरेशन, ठीक है, बाय रिस्पायरेशन कौन अचीव करता है? सबसे पहले हम सब करते हैं। कौन करते हैं यहाँ पे? तो एनिमल, ठीक है, एनिमल इसको करेंगे। अब जानते हो एनिमल क्या प्रोड्यूस करेंगे, मतलब क्या बाहर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ट्रैप करेगा, कौन कैच करेगा? प्लांट करेंगे। कौन करेंगे?
प्लांट्स करेंगे, ठीक है। और प्लांट फिर क्या करेगा, रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और फोटोसिंथेसिस से प्लांट से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन फिर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो जाएगा, यानी फिर निकल जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो एक टाइप से अगर हम ये भी देखें तो एक टाइप से हम सबका क्या बन रहा है, ये एक कंप्लीट ये लूप बन रहा है। कंप्लीट लूप नहीं बोलेंगे यहाँ पे, एक ऑक्सीजन का एक साइकिल बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, यहाँ से आया फिर ऑक्सीजन हवा में पहुँच गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर एनिमल ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, एनिमल ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, ये इसलिए लेते हैं ताकि अपने ये फूड को क्या कर सकें, ब्रेक कर सकें, उससे एनर्जी बना सकें। तो फूड बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज रहेगा हम सबका। तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 प्लस H2। H2 क्यों लिए हैं, ऑक्सीजन क्यों लिए, क्योंकि अपने फूड को ये क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो इनका फूड बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, वाटर, और एनर्जी ये क्या कर देगा, एनर्जी लिबरेट करेगा, यहाँ से निकाल देगा। जस्ट इसका उल्टा प्लांट करते हैं, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा प्लांट करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर एक गिव्स आउट क्या करते हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन यहाँ से लिबरेट हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। तो ये किसका साइकिल है, ये ऑक्सीजन साइकिल हम सबका हो गया। तो बस इतना ही था और पसंद आएगा आई होप, ठीक है। ये ऑक्सीजन हम सबका साइकिल था। तो इतना आप कॉपी पेन लेके ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, और कॉपी पेन लेके ही प्रैक्टिस आपको करना भी चाहिए, कोई भी लेक्चर क्यों ना हो, मेरा ही नहीं, अगर अदर वीडियोस भी अगर कोई भी आप देख रहे हो तो ये सब सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये जान लेना कि एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है, आएगा 100%। और इसमें में से कुछ चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नाइट्रोजन का साइकिल, ठीक है, या फिर बोल सकते हो आप यही जो आप पढ़े हो, या फिर कार्बन का साइकिल, या फिर आप बोल दो ऑक्सीजन का साइकिल। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और ये 5 मार्क्स के आ भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय बाय।